मेरा किसी तमीज के मौला के तौला में करवाए बाबा से बदल सलवार शुक्र के सरसों में सजदे झुके हैं शुक्र के सरसों में सजदे सरसों का फिदाई आ रहा है सरसों का फिदाई आ रहा है अजानों में तरन्नुम है खुशी की अजानों में तरन्नुम है खुशी की तो वाली अकबर का भाई है उसके बाद रिजवान साहब आपकी खिदमत में शेर और शायरी पेश करेंगे बाबा से बदल सलवार
शीर वाले हैं, जान दे देंगे हम अली के लिए, जान दे देंगे मजलिसों के लिए, ऐसी माओ के शीर वाले हैं, ऐसी माओ के शीर वाले हैं। बाद बुलंदा सलवार गम के बादल छटने लगे, खुशियों के ज़माने आए हैं, खुशियों के ज़माने आए हैं। गम के बादल छटने लगे, खुशियों के ज़माने आए हैं, खुशियों के ज़माने आए हैं। गम के बादल छटने लगे, खुशियों के ज़माने आए हैं। अरे रब की तरफ से सबके लिए जन्नत के खजाने, जन्नत के खजाने आए हैं। रब की तरफ से सबके लिए जन्नत के खजाने आए हैं, जन्नत के खजाने आए हैं। सबको मुबारकबाद खुदा का दीन मुकम्मल होने पर। अरे पूरा कलमा पढ़ने वाले ईद मनाने आए हैं, ईद मनाने आए हैं। बाद बुलंदा सलवार कफन कर वो बला का साथ में खाके शिफा लेकर, कफन कर वो बला का साथ में खाके शिफा लेकर, हम अपनी कब्र में जाएंगे पूरी करबला लेकर। कफन कर वो बला का साथ में खाके शिफा लेकर, हम अपनी कब्र में जाएंगे पूरी करबला लेकर। सरे मजलिस मैं एक दिन सो गया करते हुए गिरिया, तबरुखात में आई जनाब सैयदा लेकर। बाद बुलंदा सलवार आंखें मिली है उनको उजाला नहीं मिला, और यूसुफ के दाम लग गए बाजारे मिस्र में, अश्के अज़ा खरीदने वाला नहीं मिला, और अश्के अज़ा को मिल गया
तारीफ का करते हैं वो अपने अशार को पेश करेगा आवाज़ से बुलंद सलवात हमारे सलवात वो क्या मातमी है वो क्या मातमी है जो मौला अली की विदा छोड़ता है वो क्या मातमी है वो क्या मातमी है जो मौला अली की विदा छोड़ता बात मेरी हदीस नबी है अली को वक़्त आया छोड़ता है वो क्या मातमी है वो क्या मातमी है जो मौला अली की विदा छोड़ता है विलायत अली के बिना विलादत अधूरी अभी मांग लो तुम विलायत से माफी अली तो पकाकर खुला छोड़ता है वो क्या मातमी है वो क्या मातमी है जो मौला अली की जनाब मिर्जा मोहम्मद साहब के खिदमत में आए और अपने अशार को पेश करें आवाज़ से बुलंद सलवात आवाज़ से बुलंद सलवात
मशहद मतूल का है मदीना
लोगों को बहुत बहुत विलादत मासूम ज़हरा मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आज की तारीख बहुत खुशी की तारीख है। आज हमारे रसूल को मक्के के अंदर कौसर की शक्ल में फातिमा मिला, जिसका एहतमाम इतना था कि रसूल को परवरदिगार ने मेराज पर बुलाया। आइए कुछ कलाम उसी शान में पेश करता हूँ। खैरुन निसा का जश्न विलादत है मोमिनों, कुरान में जिसका जिक्र तहारत है मोमिनों, जिसमें नबी की सूरत व सीरत है मोमिनों, वो आलमुन निसा की हिदायत है मोमिनों। जिस दिल में फातिमा की मोहब्बत है मोमिनों, वो दिल नहीं है असल में जन्नत है। जिस दिल में फातिमा की मोहब्बत है मोमिनों, वो दिल नहीं है असल में जन्नत है मोमिनों। ताज़ीम जिसकी करते हैं पैगंबरे खुदा, मखसूस सैयदा की ये अज़मत है मोमिनों। और दरियाए नूर का दुरे यकता है फातिमा, ये गौहरे यगाना इस्मत है मोमिनों। और तस्बीह फातिमा से इबादत कबूल है। जब तक बीवी फातिमा की तस्बीह नहीं पढ़ेंगे तो तस्बीह फातिमा से इबादत कबूल है। ये भी रसूल पाक की सुन्नत है मोमिनों। और है शाफिया बतूल ही महशर में आए रजा, उल्फत उन्हीं को अजर रिसालत है मोमिनों। और फजील एक सलात फजीलतों का समंदर है फातिमा ज़हरा, बहुत अजीम है बरतर है फातिमा ज़हरा। न मेहरबान हो क्यों इन पे खालिक़े आलम, मेरे हुजूर की दुख्तर है फातिमा ज़हरा। है नूरे ऐन जनाबे खदीजतुल कुबरा, सुकून क़ल्ब पैगंबर है फातिमा ज़हरा। वही है ज़ौजे मौलाए कायनात भी, और हसन हुसैन की मादर है फातिमा। उसी पे खुद की हूरें भी रश्क करती हैं, सजाए सर पे जो चादर है फातिमा ज़हरा। मिली है भीख तेरे दर से जिन फकीरों को, मिली है भीख तेरे दर से जिन फकीरों को, वो दो जहां में तवंगर है फातिमा ज़हरा। आवाज़ बुलंद सलवात। हज़रत का उनके गुलामों में नाम आ जाए, जो तेरी आल के नौकर हैं फातिमा। रंग बू बागे जनाबी फातिमा ज़हरा का है, रंग बू बागे जनाबी फातिमा ज़हरा का है। ये जहां क्या वो जहां भी फातिमा ज़हरा का है। जनाए ला इलाहा और सब्र का सुल्तान, जो दीन हक का मेहरबान भी फातिमा ज़हरा का है। मर्जिया की मर्जिया ही किबरिया की है रिजा, मर्तबा आला यहाँ भी फातिमा ज़हरा का। इनसे इनके ही गर्दिश में है ये शम्सो कमर, इनसे इनके ही गर्दिश में है ये शम्सो कमर। और ज़मीनो आसमां भी है फातिमा, और ज़मीनो आसमां भी फातिमा ज़हरा का है। करबला की जंग जीता एक जरी 6 माह का, करबला की जंग जीता एक जरी 6 माह का, वो मुजाहिद बेजुबां भी फातिमा ज़हरा का। जिस मकामे अर्श तक जिब्रील भी न जा सके, जिस मकामे अर्श तक जिब्रील भी न जा सके, तज़किरा
फातिमा ज़हरा। ऐसे देखो करबला का मुंतकिम हसनैन जो महदी आखिर ज़मां भी फातिमा ज़हरा। आप ज़ौजा है मेरी, ये है फजीलत
अली और ज़हरा गुफ्तगू करते हैं आपस में अली और ज़हरा। फातिमा बोले अली आपके मनसब है बड़े। फातिमा बोली अली आपके मनसब है बड़े। दहर में आना था तो घर में खुदा के उतरे। मर्तबे आपके जैसे न रसूलों को मिले। आपके बाबा के एहसान है हम पर कितने। बचपने से ही संभाला मेरे बाबा को। आपके बाबा ने पाला है मेरे बाबा को। गुफ्तगू करते हैं आपस में अली और ज़हरा। बोले हैदर ये दो आलम तेरा सदका ज़हरा। अर्श से उतरा है तेरे लिए ज़हरा ज़हरा। तेरी दहलीज़ है सिदरा का इलाका ज़हरा। यहाँ बिछता है तहज्जुद का मुसल्ला ज़हरा। बस मोहम्मद पे ताज़ीम खड़े रहते हैं। वो न सब अंबिया सजदे में गिरे रहते हैं। गुफ्तगू करते हैं आपस में अली और ज़हरा। सुनिएगा साथ। फातिमा बोली मैं कुर्बान मेरे आका पर। फातिमा बोली मैं कुर्बान मेरे आका पर। खत्म है मंजिले इरफान मेरे आका पर। खत्म है मंजिले इरफान मेरे आका पर। फक्र खुद करता है रहमान मेरे आका पर। फक्र खुद करता है रहमान मेरे आका पर। बाबा जा देते हैं खुद जान मेरे आका पर। बाबा जा देते हैं खुद जान मेरे आका पर। बात बाबा ने ये असहाब को बतलाई है। तुमको नौकर हो मगर मेरा अली भाई है। गुफ्तगू करते हैं आपस में अली और ज़हरा। बोली ज़हरा मैं ज़माने की खबर जानती हूँ। सुनिएगा साथ। बोली ज़हरा मैं ज़माने की खबर जानती हूँ। इस हथेली की तरह आलम ज़र जानती हूँ। इस हथेली की तरह आलम ज़र जानती हूँ। खाबिस किस तरह बनता है बशर जानती हूँ। दस्ते खालिक के हाथों का हुनर जानती हूँ। मोजज़ा बरसरे अफलाक दिखाया तुमने। मैंने खुद देखा आदम को बयाया तुमने। बोले ज़हरा बोले हैदर नहीं शक इसमें जरा सा ज़हरा। बोले हैदर नहीं शक इसमें जरा सा ज़हरा। आप है इल्म लदुन्नी का सा ज़हरा। आप है इल्म लदुन्नी का सा ज़हरा। आपको याद है सब लोह का लिखा ज़हरा। आपको याद है सब लोह का लिखा ज़हरा। वो भी मालूम है जो कुछ नहीं होगा ज़हरा। वो भी मालूम है जो कुछ नहीं होगा ज़हरा। जितना अल्लाह ने नबियों को पढ़ा रखा है उतना तो आपने फिजा को बता रखा है। उतना तो आपने फिजा को बता रखा है। आइए मैं गुजारिश करता हूँ बड़े अदब व एहतराम के साथ हुज्जतुल इस्लाम और तस्लीम आली जनाब मौलाना जावेद नदवी साहब की खिदमत में तशरीफ लाए। बाबा से बजान सलावत।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदना नबिyyina मौलाना अबुल कासिम अल मुस्तफा मुहम्मद वाले मोहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर सलात पढ़िए अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हज्जतिल हसन सलावतुका अलैहि व अला आलिहि फी हादिहि साअति कुल्ल साअ वलिय्यु मुहाफ़िज़ा व क़ाइदु नासिरा व दईना व अइना हत्ता तुस्कनहु अर्ज़ तक़वा व तमत्तअहु फ़ीहा अमीना जमा हो गई है इस मुनासबत से सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले आज रसूल खुश है कि फातिमा आई है आज अली खुश है कि सौदा आई है आज फातिमा बिन्त असद खुश है कि बहू आई है आज पूरी कायनात खुश है कि खैरुन निसा आई है सलावत पढ़िए मोहम्मद और इंसान खुश है कि आज हमारे शफीए रोज़े जदा आई है नबी खुश है कि कौसर का ताना देने वालों के लिए कौसर आई है कौसर का ताना देने वालों के लिए कौसर आई है आप देखिए कुरान खुश है कि आज मिर्जा के कौसर आई है शान फातिमा क्या है अल्लाह ने जनाब ज़हरा को दुनिया में लाने के लिए इंतजाम किया किसी की खिदमत करने के लिए जन्नत से औरतें नहीं आई हैं या ज़हरा की खिदमत के लिए आई हैं या हुसैन की पैदाइश के वक्त तो ज़हरा की खिदमत करने के लिए आई है या खदीजा की खिदमत के लिए ज़हरा की पैदाइश के वक्त आई है बस वही वक्त मिलता है कि जन्नत से घोड़े में आई हो और जन्नत से यहाँ की औरतें बुलाई गई हो क्योंकि जनाब खदीजा कुबरा के यहाँ विलादत से पहले मदीने वालों और मक्के वालों ने वहाँ की औरतों ने साफ तरीके से आना जाना बंद कर दिया था छोड़ दिया था लोग खदीजा के घर आते जाते नहीं थे तो जनाब खदीजा अक्सर बेहतर परेशान रहती थी तो जनाब खदीजा को जब परेशान रहती थी तो बच्चे मादर में जनाब ज़हरा होते हुए अपनी माँ को उनसे बातें करती थी और उनको अपने उसमें कहती थी मादर घरानी आप घबराइए नहीं अगर मक्के वाले साथ छोड़ देंगे तो जन्नत वाले आके आपका साथ देंगे तारीख ने लिखा रात अब तो गुजर रहा है जनाब खदीजा की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और जनाब ज़हरा अपनी माँ को दिलासा देती जा रही है इत्मीनान दिलाती जा रही है माँ का मरमान संभराइए नहीं वक्त विलादत आने तो दीजिए जैसे ही वक्त करीब हुआ 4 औरतें आ गई वो 4 औरतें कौन है वो दुनिया की औरतें हैं एक जनाब सारा जो इब्राहिम के ज़ौजा है एक उम्मे कुलसूम जो जनाब मूसा की बहन है एक जनाब मरियम जो जनाब ईसा की मादर ग्रामी
बताई जो फिरौन की बीवी है, अल्लाह ने इन 4 बीवियों को मकाम दिया है, लेकिन मकाम देने के बाद भी जन्नत से जमीन पर उतारा। जाओ जाओ रसूलुल्लाह के सर पे जाओ, मेरे करीब खास आने वाली है, इसकी खिदमत करने के लिए जाओ। अभी 4 बीवियां आती है, जनाब खदीजा देख कर घबराती है कि कौन लोग आ गए हैं, कौन लोग आ गए। जनाब कहरा कहती है माँ घबराइए नहीं कि आपकी खिदमत करने के लिए आई है, ये मुझे देखने के लिए आई है, ये मुझे तरबियत देने के लिए आई है। अभी ये औरतें बैठी थी और थोड़ी ही देर में जैसे ही सुबह सादिक होता है, सुबह सादिक होती है, हमारे आपकी सबके रोज़े जदा हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत होती है। जैसे ही विलादत होती है, जनाब आसिया और जनाब सारा और जनाब मरियम और जनाब उम्मे कुलसूम चारों मिलकर सलाम करती है। अस्सलामु अलैके या उम्मुल मुजवाद, अस्सलामु अलैके या उम्मुल सअदात, अस्सलामु अलैके या उम्मुल हसन, अस्सलामु अलैके या उम्मुल हुसैन। सलाम करती है तो बीवी जवाब नहीं देती है, अभी जवाब नहीं दे रही है। कुछ देर के बाद जवाब देती है। पहले अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अबी मुहम्मद रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अन्नी अबानी अली वलीउल्लाह। और उसके बाद कहती है व अन्ना मुजबा बस अलियो। और यहाँ पर तरफ है, बीवी ने पहले सलाम का जवाब नहीं दिया, सलाम का जवाब बाद में देती है, पहले गवाही देती है कि बीवी सुनो, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, मैं गवाही देती हूँ कि मेरे बाप रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है और मेरा शौहर अली मुर्तज़ा वली खुदा है। सलाम पढ़िए। रिसालत का ऐलान तो हो चुका था, अगर नबी की रिसालत का ऐलान नबूवत का गवाही देते तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी अली की विलायत का ऐलान नहीं हुआ था। बीबी ने पैदा होते ही कलमा पूरा मुकम्मल कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। चारों बीवियों का सवाल सलाम का जवाब दिया। देखिए जनाब ज़हरा की पैदाइश अल्लाह ने अपनी नूर अज़मत से पैदा किया है, और इधर जमीन पर अल्लाह ने जो भेजा है जनाब बीवी को हिदायत के लिए भेजा है, हिदायत के लिए भेजा है। वरना बीवी देखिए 1,24,000 अंबिया भेजे अल्लाह ने और 12 इमाम भेजे अल्लाह ने लोगों की हिदायत के लिए। लोगों में औरतें भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, तमाम के तमाम शामिल हैं। लेकिन पूरी कायनात की औरतों के लिए अगर किसी को हिदायत के लिए भेजा है अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक, वो हमारी आपकी शहजादी हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। 18 साल की मुख्तसर जिंदगी में इन्होंने बेटी के हुकूक को भी बयान किया और ज़ौजा के हुकूक को बयान किया और माँ के हुकूक को बयान किया। एक चीज रह गई तो इनकी बेटी ज़ैनब ने बयान किया कि भाई को बहन के भाई के साथ कैसे रहना चाहिए। ये चीज यहाँ बता के लिहाजा अल्लाह ने जनाब ज़हरा को बहन नहीं किया, लेकिन बेटी देकर बहन भाई के दरमियान बता दिया देखो बहन भाई किस तरह रहते हैं, किस तरह मोहब्बत होती है। लेकिन ज़हरा ने बेटी का जो किरदार अदा किया, ज़हरा ने जो ज़ौजा का किरदार अदा किया, ज़हरा ने जो माँ का किरदार अदा किया, पूरी कायनात में और
आदम से लेकर आदम तक देखिए, आदम से लेकर कयामत तक देखिए, ऐसा किरदार अदा किया कि पूरी दुनिया में वो किरदार नहीं मिल सकता है, वो किरदार नहीं मिल सकता है। सिर्फ आप देख लीजिए कि अगर दौरा होने के बाद जो फराइज अंजाम देना था खास तरीके से, औरत जब बेटी होती है वो तो कोई फिक्र नहीं होती है, खाना मिले या ना मिले, लेकिन जब माँ बन जाती है तो उसकी और जिम्मेदारी पड़ जाती है। लेकिन बीवी बनने के बाद उसकी जिम्मेदारी तमाम खत्म हो जाती है, खत्म नहीं होती है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर शहजादी कौनैन हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो अपने सास के साथ गुजारा किया और अपने खानदान के साथ अखलाक किरदार अदा किया, इस जमाने की या उस जमाने की कोई औरत भी इस तरीके से अदा नहीं कर सकती है। और देखिए कि 9 साल में शहजादी घर में रहते हुए भी लोगों को कैसे पता है कि शहजादी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही जमील है, बहुत ही क्यों? देखिए नूर ज़हरा जब पैदा हुई तब भी नूर साथ हुआ, और मक्के में हो या मदीने में हो, जब नमाज का वक्त हो जाता था और बीवी मुसद्दाए इबादत पर बैठती थी, तो तारीख ने ये लिखा कि जब सुबह का वक्त होता था तो सुबह का 2 वक्त होता है, एक सुबह कालिम होता है, एक सुबह सादिक होता है, एक थोड़ा उजाला होता है, फिर अंधेरा छा जाता है, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद तब उजाला होता है, तो वही उजाला सुबह सादिक में तब्दील होता है। और सुबह का वक्त तो ऐसा वक्त होता है जो न दिन में शुमार होता है न रात में शुमार होता है, बल्कि यही वक्त जन्नत का होता है, यही वक्त जन्नत का होता है। और हमारे जितने भी अइम्मे मासूमीन जहाँ का मासूमीन में सब पैदा हुए, मासूम पैदा हुए हैं, सब सुबह सादिक को पैदा हुए हैं, यानी जन्नत दुनिया के वक्तों में नहीं पैदा हुए हैं। अल्लाह ने कि जन्नत से आए थे, लिहाजा इनको जन्नत के वक्त में जमीन पर उतारा। सलाम पढ़िए मोहम्मद तो सुबह सादिक जब नमाज सुबह के लिए मसल्ले पर बैठ जाती थी तो एक चेहरे अनवर से सफेद नूर साथ होता था जो मदीने की तमाम दीवार दीवार पर रोशनी हो जाया करती थी। और जब ज़ोहर की नमाज का वक्त होता था तो एक दर्द का नूर साथ होता था, जिससे सारे मदीने के लोगों को मालूम हो जाता था ये वक्त ज़हरा नमाज ज़ोहर के लिए मुसल्ले पर बैठी हुई है। और जब मगरिब का वक्त होता था तो सुर्ख रंग जाहिर होता था, लोगों को मालूम हो जाता था कि इस वक्त ज़हरा मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए बैठी हुई है। तो ये नूर चेहरे अनवर से साथ होता है। लेकिन हमारे आपके 11वें इमाम हज़रत इमाम हसन अस्करी ज़हरा की पेशानी से ऐसा नूर निकलता था, ऐसा नूर सादर होता था, जिस तरह कि जमीन वाले आसमान के सितारों से रोशनी पाते हैं, उसी तरीके से आसमान वाले नूर ज़हरा से रोशनी हासिल करते हैं। यानी हम आप सारी दुनिया जमीन वाले आसमान के सितारों के मुताबिक हैं और आसमान के सितारे ज़हरा के नूर के अगर नूर ज़हरा ना निकले तो उनको रोशनी ना मिले। तो इस तरीके से आप देखिए कितना नूरानी चेहरा था। जनाब ज़हरा ने आज तक कदम घर से बाहर नहीं निकाला। एक बार अर्ज़ करके बात न पढ़ना चाहता हूँ। मौला मुतजान अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बिन अबी तालिब
कहा ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो कोई दूर पर आओ। कोई दूर पर आए, कहा तुम आबाद हो जा, अभी खुदा का नूर दिखाई देगा, अभी खुदा का नूर दिखाई देगा। नूर खुदा दिखाई दिया, एक जलवा थोड़ी देर के लिए निकला, ये चमका, और जलवे का चमकना था कि सारे के सारे लोग बेहोश हो जाते हैं और इस बेहोशी में दुनिया से गुजर जाते हैं। कहा मैं कहूँगा कि देखिए हज़रत मूसा के कौम वाले नूर अली के चेहरे अली के नूर की इजाजत नहीं कर सके, उनको नूर नहीं दे सके। थोड़ा सा जलवा दिखाई दिया तो लोग बेहोश होकर मर जाते हैं। यही वजह है कि जब ज़हरा बज़ाते खुद उस यहूदी के घर जाती है और जाने के बाद उस घर में जैसे कदम रखती है, कदम रखना होता है तो उसका पूरा घर रोशनी से मुनव्वर हो जाता है। उस घर का पूरा घर रोशनी से मुनव्वर होने की वजह से और सारी की सारी औरतें नूर देखकर सब बेहोश हो जाती हैं और जब दुल्हन होती है वो दुल्हन दुनिया से गुजर जाती है, मर जाती है। मैं कहूँगा औरतों, अभी तुमने लहरा को नहीं देखा, सिर्फ उनकी झलक को देखा, उनके किरण को देखा, उनके नूर को देखा है, तुम लोग बेहोश हो जाती हो और तुम्हारी दुल्हन ने कुछ भी नहीं देखा, वो बेहोश होकर दुनिया से गुजर जाती है। अब जब दुनिया से गुजर जाती है, अब जब उन्होंने देखा और उनको थोड़ी देर में होश आया तो देखा दुल्हन मरी हुई है, दुल्हन दुनिया से चली जा चुकी है। लिहाजा जनाब कहरा ने देखा कि यह खुशी का मकाम है, तो हंस रहे थे, तो वो खुशी मना रहे थे, अभी गम में तब्दील हो जाएगा। लिहाजा कहरा ने फौरन नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद दुआ की, दुआ करना था कि वो गुलाम कलमा पढ़ते हुए जिंदा हो जाती है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना फातिमा इस्मतुल्लाह। जब आ जाती हैं तो 500 यहूदी औरतें बेहोश हो जाती हैं और दुल्हन दुनिया से गुजर जाती है। तो आप देखिए नूर ज़हरा क्या है। मदीने में कभी ज़हरा कदम बाहर, घर से कदम बाहर नहीं निकालती थी। खुद उनके चेहरे अनवर से लोगों को नूर से रोशनी मिलती थी, हिदायत मिलती थी। बस आखिरी बात क्या आप देखिए नूर ज़हरा को चेहरे अनवर पैकर नूर खुद मुजस्समे नूर जब किसी घर चला जाता है तो पूरा का पूरा खानदान, पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरा का पूरा शहर मुसलमान हो जाता है। अगर चादरे ज़हरा किसी के यहाँ चली जाए और चादरे ज़हरा से भाई आज तक किसी इंसान के बदन में कोई लिबास हो, उस लिबास से कोई नूर नहीं निकलता, कोई मोती नहीं निकलता, कोई तेल नहीं निकलता। ये चादर ज़हरा का कमाल है। ये अगर यहूदी के अगर रखी हुई है और जब एकदम अंधेरा हो जाए और सारी दुनिया अंधेरे में हो जाए तो वहाँ से नूर निकले, लोगों को पता चले कि नूर कैसा है, नूर कैसा है, तो मालूम करने के लिए यहूदी घर आते हैं और मालूम करते हैं। तो यहूदी को भी मालूम नहीं है कि मैं क्या रखते हुए हूँ, ये कहाँ नूर कहाँ साथे हो रहा है। वो भी खुद परेशान है। बहुत देर सोचने के बाद कहता है कि मैं बताता हूँ नूर कैसा है। वो अंदर जाता है, क्या देखता है कि भाई घर है, दीवार है, छत है, पेटी है, उसके अंदर चादर रखी हुई है। उसके बाद इस चादर से नूर निकल रहा है। कहा ये चादर कैसी है? ये चादर किसी आम आदमी की नहीं है, ये चादर ज़हरा की चादर है। मालूम हुआ कि ज़हरा के जिस्म से ये चादर मस हो गई थी, तो चादर से इतना नूर निकल रहा था कि मदीने के लोग जो है उस नूर को देखने के लिए यहूदी के घर आ जाते हैं। तो यहूदी ने कहा जब चादर में इतना नूर है तो उनमें कितना नूर होगा, लिहाजा तो मुसलमान हो जाता है। पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज रोज़ इबादत है, आज रोज़ खातून है, आज हसन हुसैन इमाम रसूलुल्लाह ने बहुत खुशी का दिन है, रोज़ जुमा भी है, इमाम ज़माना का दिन है, इमाम ज़माना के ज़हूर का दिन है। उनके शुदाए करबला के सदक़े में, शाहज़ां मासूमीन के सदक़े में, बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में दुआ करते हैं खुदा आलम हमारी इस महफिल बयान को, हमारी इस महफिल को, हमारे इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। जिसने भी इसका
नाम के खत्म जानम उसके रोज़ी में बरकत अता फरमाए। इब्राहिम रहमान के तमाम गुनाह कबीरा सगीरा माफ फरमाए। जो भी बीमार हो बिस्मिल्लाह को की वालिद अता फरमाए। जो भी मकरूह है रब का राज तमाम फरमाए। इब्राहिम जी रहमत करा जहां जहां मिल जा नमाज अता के हिफाजत फरमाए। शुक्रान इस्लाम को नस्तनाबूद फरमाए और इदारा जन्ना रहमान दुनिया के मुजद रहमान नाज़िल फरमाए और जवाज नमाज को भी मिलाना फरमाए और मोहम्मद वाले मोहम्मद के सलाम के साथ मंशूर फरमाए। दुनिया में शिया हज़रत अल्लाह जहां जहां इंतजार नमाज अता के हिफाजत फरमाए। शुक्रान इस्लाम को नस्तनाबूद फरमाए। फराज कराम मुकायदाम मसाया हमारे तरफ का दाएं फरमाए। उम्र अता फरमाए। इजराइल बरतानिया और अमेरिका को नाबूद फरमाए। मदद करने वालों के उसको नाबूद फरमाए। हमारे इमाम का हमारे अमां से ज़्यादा खुशूर फरमाए। हमारे इमाम को खुद में तारीफ फरमाए और हमको उनके अनुसार में शुमार फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम मुमिन मोमिनात को उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या कराम दो या اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وعافهم وإنا وإياهم في الحياة إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. السلام عليكم